हाय, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। मेरे चैनल द लॉ इन इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आज मदर्स डे है और सारे दिन हम सब ने खूब मदर को विश किया है। मैं देख रहा था लोगों ने व्हाट्सएप पर अपनी मदर के साथ पिक्स लगाई। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने भी लगाई पिक्स। शाम को मैं जब डिनर कर रहा था अपनी मदर के साथ तो मेरी मदर ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि तू हर किसी स्पेशल डे पे कोई ना कोई वीडियो बनाता है, आज मदर्स डे था, तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया मदर्स के ऊपर। तो उनकी बात जायज़ थी। मैंने कहा हाँ मम्मा, बात तो सही है आपकी, लेकिन जिसने मुझे खुद बोलना सिखाया है उसके लिए मैं क्या बोलूं। ये बड़ी पशुपेश में मैं पड़ गया। फिर भी माँ का आदेश है तो वीडियो तो बनाना ही था, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। और मैं शुरुआत करता हूँ लॉर्ड कृष्णा से। लॉर्ड कृष्णा की बाल लीलाएं हम सब ने खूब सुनी है, खूब एंजॉय किया है उनको हमने। तो जब लॉर्ड कृष्णा छोटे थे तो वो माखन चुरा के खाते थे अपने घर में। तो अपने घर में खाते थे और पड़ोस में, आस पड़ोस में सब जगह माखन चुराते थे। इसलिए उनका एक नाम माखन चोर भी है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका। तो एक बार माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा कि भाई, अपने घर में मेवा मिष्ठान भरे पड़े रहते हैं, लेकिन तू माखन पर ही इतनी तेरी जो है ये दृष्टि रहती है, जब देखो तू माखन चुराता रहता है, इसका रीजन क्या है। तो लॉर्ड कृष्णा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। एक बड़ा प्यारा इसका सुंदर भजन है, मैं 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूं। लॉर्ड कृष्णा ने कहा, माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। ओ माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लगे होठों पे मेरे, तेरी याद दिलावे। ओ मैया चोरी करन उकसावे, हे माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा को अपनी माँ से बड़ा प्यार था। उनकी माँ जो यशोदा थी, यशोदा का नंदलाला उनको बोला जाता है, वो उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। उनकी बायोलॉजिकल मदर का नाम देवकी था। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो माता यशोदा के पास रहने चले गए बचपन में ही, और उन्हीं ने उनका लालन पालन करके उनको बड़ा किया। तो लॉर्ड कृष्णा की जो थी बायोलॉजिकल मदर देवकी थी, लेकिन लालन पालन करने वाली मदर जो थी वो माता यशोदा थी। इससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि बायोलॉजिकल मदर से ही आपको वो प्यार मिले। कई बार अन्य महिला से भी आपको माता के तुल्य प्रेम मिल सकता है, तो लॉर्ड कृष्णा को मिला। लॉर्ड राम जो थे, भगवान राम, उनके भी 3 माताएं थीं। उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, फिर दूसरी रानी केकई थी, और तीसरी सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। और भगवान राम तीनों माताओं से अत्यंत प्रेम करते थे। मंथरा के बहकावे में आकर केकई माँ ने भगवान राम को 14 साल का वनवास देने की इच्छा जाहिर करी, वचन लिया अपने पति दशरथ से, और भगवान राम ने इस आदेश को शिरोधार्य किया और उसका पालन किया। क्यों? वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, वो उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनकी अपनी माता के समान मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया और 14 साल का वनवास स्वीकार किया। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि माता का स्थान कितना उच्च होता है। देखा जाए तो वो स्टेप मदर थी भगवान राम की, फिर भी उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, और पूरी रामायण जो है उस घटना के बाद ही बनी। ये सब ईश्वर की लीला थी, जो इस तरीके से हम सब के सामने रामायण के माध्यम से हम सब उसको देखते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। माता जो होती है वो, मुझे लगता है कि भगवान का एक अवतार होती है। और कहा जाता है कि भगवान स्वयं धरती पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए उसने मदर को इस धरती पे जो है रूप दिया है। मदर के रूप में वो स्वयं विद्यमान है।
और हम सब जानते हैं कि माता जो होती है वो प्रथम गुरु होती है, प्रथम गुरु माँ ही होती है, उसी से हम सीखते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं उसको मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मदर के जरिए ही हम उसको सीखते हैं। हमारे जो गुण आते हैं, हमारे जो संस्कार आते हैं, वो सब माता से ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता जो होते हैं वो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन माँ का स्थान पिता से उच्च होता है। माता का प्रेम अपने बच्चों से ज़्यादा होता है। आप विभिन्न प्राणियों में भी देखेंगे, माता अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमें अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। मुझे मुनव्वर राणा साहब की माता के ऊपर लिखी हुई बहुत अच्छी एक गज़ल है, वो याद आती है। उसकी 2 लाइन मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी के हिस्से में मकां आया, किसी के हिस्से में दुकां आई, और मैं घर में सबसे खुशनसीब था, मेरे हिस्से में माँ आई। माता-पिता की सेवा का अवसर मिलना बहुत भाग्य की बात है, और हम सभी को अपने माता-पिता से प्रेम करना चाहिए, उनका आदर-सत्कार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। आज हम उन्हीं की वजह से हमारा वजूद है, आज हमको उन्होंने पालन-पोषण करके बड़ा किया, संस्कार दिए, इस योग्य बनाया कि हम अपने परिवार का लालन-पालन कर पाएँ। तो जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनका उसी तरीके से ध्यान रखें और पूर्ण उनको सुख-सुविधा प्रदान करें, उनका पूरा देखभाल करें। मुझे बड़ा दुःख लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के मंदिरों में जाके अत्यंत पूजा-पाठ करते हैं, तरह-तरह के आडंबर करते हैं, लेकिन माता-पिता को नहीं पूजते हैं। कई माता-पिता तो वृद्धाश्रम में बेचारे उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये बड़े दुःख की बात है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान पसंद नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। कहा जाता है कि मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, माँ-बाप तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश। पत्थर की मूर्ति आपको भगवान लगती है और साक्षात जो भगवान है जिनकी वजह से आज आप हैं, उनकी आप बेकदरी करते हैं, ये अत्यंत पाप का विषय है और इसका भुगतान आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इस जन्म में मिल जाएगा, अगले जन्म में तो 100% मिल जाएगा। इसलिए माता-पिता की अवहेलना ना करें, उनको पूर्ण सत्कार दें। भगवान गणेश जिनके बारे में हमने बचपन में कहानी पढ़ी है कि वो प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य वो कब बने? आपको पता होगा कि सभी देवी-देवताओं में ये प्रतिस्पर्धा हुई कि देखते हैं कौन सबसे जल्दी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो भगवान गणेश जो थे वो तो भारी शरीर के थे और उनकी जो सवारी थी वो भी चूहा था। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया? अपनी माता पार्वती एवं भगवान शंकर के दोनों के उन्होंने परिक्रमा लगा ली। और ये परिक्रमा ही पूरे जगत की परिक्रमा के समान मानी गई और उनको इस बुद्धिमत्ता के लिए अपनी माता-पिता के लिए उनका जो ये डिवोशन था, इससे खुश होके उनको प्रथम पूज्य देव की पदवी मिली। इसलिए किसी भी शादी हो या कोई भी आपके पास शुभ अवसर हो, उसमें भगवान गणेश का सबसे पहले आह्वान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। हम समझ सकते हैं इस घटना से, ये सब हमारा इतिहास है, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है और हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। इससे पता चलता है कि माता-पिता हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज मदर्स डे पर हम सब ने उनको याद किया, माता को हमने अपना दिन डिवोट किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर दिन माता-पिता के लिए डिवोशन से भरा होना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे इस अवसर पर अपनी माताओं के प्रति अपने भाव व्यक्त करने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच।